हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश में। आज हम सीखेंगे एलसीएम। ठीक है, देखिए एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए लीस्ट को कहीं कहीं लोवेस्ट भी बोलते हैं, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में लासा लघुत्तम समापवर्त। देखिए टाइप 1 है, जैसे अब देखिए 20 और 8 का हम एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम जो है सबसे पहले छोटे नंबर से देखेंगे किससे किससे डिवाइड होता है। तो सबसे देखिए क्या होता है चीज़ें कि डिविजिबिलिटी रूप, इसके पहले हम प्ले लिस्ट में पढ़ा है, इसको आप जाके देख सकते हैं। देखिए 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 10 हो जाएगा। देखिए 2 5 जा 10, फिर ये 5 1 जा 5, ठीक है। ऐसे देखिए मान 8 को करते हैं ये, तो अभी देखिए अलग अलग निकालते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, ठीक है। देखिए जैसे अगला है ये, अब देखिए यहाँ पे ये 45। अब देखिए 2 से कटेगा नहीं, या तो 3 से कटा या 5 से कटा। 3 से काटते देखिए 3 1 जा 3 और एक बचा ये तो 15, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5, ठीक है। ऐसे देखिए 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। अब ये जो नंबर हुआ है, ठीक है, देखिए ये जो एलसीएम निकाले हैं लासा, अब ये जो नंबर आया इसी को हम यहाँ लिखिए 20 के निकाले। देखिए तो यहाँ लिखेंगे जैसे 2, इसी नंबर को 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। ऐसे देखिए 8 का निकालेंगे जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। ऐसे 45 का देखिए लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। ऐसे 15 का देखो 3 गुणे 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम किसी संख्या का अलग अलग, जैसे मान लीजिए 20 है, 8 है या 45 है, 15 अलग अलग निकालेंगे, तो उसका जो हम एलसीएम निकालें यही नंबर आएगा, यही नंबर लास्ट में आएगा। देखिए 2 2 जा 4 4 5 जा 20, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, ठीक है, 9 5 जा 45, 3 5 जा 15। अगर हम इसका किसी एक नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो वही नंबर आएगा, ठीक है। देखिए मतलब नोट में लिख दो, जिस भी संख्या का एलसीएम जैसे सिंगल सिंगल निकालते हैं, अंत में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। अब आइए देखिए टाइप 2 देखिए टाइप 2 है भाग विधि से, डिवीजन मेथड से एलसीएम निकाले थे 2 4 8। अब देखिए हमें अभी तक अलग अलग हम निकाले थे, अब देखिए एक में निकालेंगे, ठीक है। तो 2 4 8 का देखिए सबसे पहले देखते हैं इसमें कि कौन कौन सा नंबर सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए 2 से काटना तो 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 4 जा 8, ठीक है। फिर देखिए 2 से करेंगे, ये तो 1 हो गया, ये 2 1 जा 2 हो गया, फिर ये 2 2 जा 4, फिर देखिए इसको काटेंगे 1 हो गया, 1 हो गया, 2 1 जा 2। अब देखिए अगर हम इसको फाइनली लिखते हैं, यही चीज़ लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, अब मल्टीप्लाई किए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका 8। तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा 8। अब इन सब का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 5 15 25। तो देखते हैं अगर कोई नंबर पहले 2 से कट रहा है तो 2 से कट करेंगे, नहीं तो 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। देखिए ये 5 है, 15 है, 25 है, तो ये 3 से कटेगा। देखिए अब देखिए जो नंबर अगर 3 से नहीं कटेगा तो उसको सिंपली से उतार देंगे। जैसे 3 5 से नहीं कटेगा तो यहाँ पे 5 उतार देंगे। ऐसे देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चलेंगे, जैसे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए फायदे हों, ठीक है। ये 3 से 5 नहीं कटेगा तो 5 उतार देंगे। फिर देखिए 3 5 जा 15। अब देखिए 3 से 25 नहीं कटेगा, फिर से उतार देंगे 25, ऐसे सेम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से कोई नंबर कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 5 से कट करेंगे, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, अब 5 5 जा 25, ठीक है। अब ये हो गया। फिर देखिए अब फिर 5 से कट करेंगे, ये तो 1 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 5 5 जा 25। अब लास्ट में देखिए यही जो नंबर आया है 3 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 3 गुणे 5 गुणे 5 बराबर 3 पच्चे 15, 15 पच्चे 75, ठीक है, 75। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा 75 एलसीएम, ठीक है, 75। देखिए ऐसे अगला करते हैं 4 10 18 को ऐसे कट करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए करेंगे 2 दूना 4, ठीक है, 2 पंचे 10, 2 नवा 18, ठीक है। अब देखिए 2 से तब तक काटते जाएंगे जब तक कोई एक भी नंबर अगर कट रहा है, 2 से काटते जाएंगे, नहीं तो 3 से काटेंगे। 2 कट रहा है अभी, तो 2 एक कम 2। अब 5 नहीं कटेगा तो 5 ऐसे उतार दीजिए, ठीक है। 9 नहीं कटेगा, 9 ऐसे उतार दीजिए, ठीक है। फिर देखिए ऐसे अब 3 से काटेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 1, और ये 5 नहीं कटेगा, उतार देंगे ऐसे, फिर 3 त्रिका 9, ठीक है। फिर देखिए 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा, फिर ये 5 नहीं कटेगा, उतार देंगे, फिर 3 एक कम 3। अब देखिए 5 बचा तो 5 से काट देंगे डायरेक्ट, 1 5 एक कम 5, फिर 1, ठीक है। अब यही नंबर जो लिखेंगे ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। अब देखिए 2
दो दूना चार, चार तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 पंचे 180 होता है। अब 180 यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ठीक, एलसीएम हमारा 180 आ जाएगा। तो इसी तरीके से निकालते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। टाइप 3 है, देखिए, बिना कलम चलाए एलसीएम निकालना। फाइंड द एलसीएम विदाउट पेन। अच्छा देखिए, इसको कैसे करेंगे, जैसे 4 8 का एलसीएम कैसे हो निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ऐसा देखना होता है कि कोई ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में सबसे पहले आए। आइए समझते हैं। जैसे देखिए 4 की बात करते हैं। जैसे 4 4 के 4 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16। ठीक है, ऐसे 8 का टेबल लिखते हैं। और के 8 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 तो 24, 8 चौक 32। अब समझिएगा इसका क्या मतलब है। अब देखिए, ऐसा कौन सा नंबर जो दोनों के टेबल में सबसे पहले आ रहा है। 8, देखिए 8 इसमें भी आ रहा है, 8 इसमें भी आ रहा है, तो यही नंबर इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, इसका 8, यही एलसीएम हो जाएगा। समझे, मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आए, उस सबसे पहले आए, वही उसका एलसीएम होता है। ठीक है, आइए इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे 12 36 24, 24 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों के टेबल में सबसे पहले है। जैसे मतलब 12 का करते हैं तो 12 कम 12, 12 24, 12 36। ठीक है, 36 5 48, 12 5 60, 12 6 72, 72 आ रहा है। और देखिए 36 से कम 36, 36 दूना 72, और 24 24 48, 72। तो 72 एक ऐसा नंबर है जो तीनों के टेबल में, तीनों के पहाड़े में सबसे पहले आ रहा है। तो इसका एलसीएम बस नॉर्मली हो जाएगा यहाँ पे 72। ठीक है, इसी को लिखिए, हम नोट में लिख लेते हैं। देखिए नोट में हम लोग लिख लेंगे इसको। ठीक है, कि जिस भी संख्या का एलसीएम, जैसे 12 36 24, जिस भी संख्या का एलसीएम निकालना है, उनके पहाड़ी टेबल्स में जो संख्या नंबर सबसे पहले आता है वही उसका एलसीएम होता है। जैसे कि देखिए 12 36 24 के एलसीएम में 12, ठीक है, 72 सबसे पहले आता है। जैसे 12 छक 72, 36 दूना 72, और 24 तियाँ 72, तो 72 इसका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे देखिए 3 5 के एलसीएम निकालना हमें, तो एक ऐसा नंबर देखना है जो 3 और 5 की टेबल में सबसे पहले आए। ठीक है ना, तो जैसे एलसीएम की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 5 15 और 5 तियाँ 15, तो इसका एलसीएम बस हो जाएगा ऐसे 5 तियाँ 15। ठीक है, ऐसे देखिए 3 5 15, 3 5 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है, 3 के टेबल में और 5 के, 3 5 15, 5 5 तियाँ 15 और 15 एक कम 15, तो इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा 15। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि एक ऐसा नंबर, चाहे वो 2 संख्या हो, चाहे 3 संख्या, चाहे 4 संख्या हो, जिस जिस मतलब जिस भी संख्या का निकालना है, तो वो एक नंबर, एक संख्या जो तीनों के टेबल में सबसे पहले आ रही हो, वही उसका एलसीएम होता है, मतलब लासा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, पूरा ध्यान से अच्छे से समझ में आए। बेसिक टू एडवांस में बताया जाएगा आपको। जैसे देखिए अगला एग्जाम्पल है 2 5 10, तो एक ऐसा नंबर एलसीएम 2 5 10 का हमें एलसीएम निकालना, तो एक ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आए और सबसे पहले आए। जैसे देखिए 2 5 10, 5 दूना 10 और 10 एक कम 10, तो इसका एलसीएम हो जाएगा नॉर्मली 10। ठीक है, ऐसे 4 8 16, 4 8 16 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए ऐसा एक नंबर जो तीनों के टेबल में आए और सबसे पहले आए। ठीक है, जैसे 4 चौक के 16, 8 दूना 16 और 16 एक कम 16, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ रहा होगा बात। आइए अब टाइप 4 देखते हैं। देखिए टाइप 4 में है सम संख्या का लासा ज्ञात करना। फाइंड आउट एलसीएम ऑफ एवन नंबर। एवन नंबर देखिए क्या होता है, जो ऐसी संख्या है, सम संख्या है नंबर जो 2 के पहाड़े में है, 2 के टेबल में है, जैसे 2 4 6 8 है ना, ये सम संख्या होती हैं। देखिए नोट, यदि कोई संख्या दूसरी संख्या का गुणज है तो उनका लासा बड़ी वाली संख्या होती है। जैसे मान लीजिए 4 है और 8 है, 2 संख्याएँ हैं, तो अगर वो एक दूसरे के गुणज मतलब टेबल्स में है तो वो बड़ी वाली संख्या उसका लासा होता है। अगला इंग्लिश में देखेंगे इसी बात को। इफ़ ए नंबर इज फैक्टर ऑफ अनदर नंबर देन देयर एलसीएम इज द ग्रेटर नंबर इटसेल्फ। ठीक है, वही बात है, जैसे 8 है 16 है 8 है 16 है, तो इनमें देखिए ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम की बात करते हैं, ठीक है, से एलसीएम एम, ठीक है, तो एलसीएम की बात करते हैं, जैसे 8 और 16, तो ये जो बना दोनों एक दूसरे के मतलब मल्टीपल हैं, टेबल में है, तो यही बड़ा नंबर इसका एलसीएम हो जाएगा 16। ठीक है,
ठीक है। ये 16, देखिए 20 और 10, बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 10 और 20 में, तो 20, तो यही 20 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। 6 और 12, 6 और 12 दोनों बड़ा कौन है, 12, तो 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। 6 और 12 36 में कौन सबसे बड़ा, 36। देखिए ये कब लागू होगा, जब देखिए क्या होता है तीनों, देखिए ये नियम कब लागू हो, जब दो संख्या या तीन संख्याएं कोई भी हो, तो उनमें अगर तीसरी बड़ी संख्या उनकी टेबल में आती है, कोई एक दूसरे के पहाड़े में या टेबल में है, तो अगर वो सभी संख्याएं एक दूसरे के टेबल में आती है तो सबसे बड़ी संख्या ही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, लासा होता है। देखिए टाइप 5 है, सह अभाज्य संख्याओं का लासा ज्ञात करना, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ कोप्राइम नंबर। देखिए सहअभाज्य कोप्राइम नंबर वे संख्याएं जो, कोप्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ एक और स्वयं से, मतलब अपने नंबर से, एक से और अपने नंबर से खुद से कटे, वो सहअभाज्य संख्याएं या कोप्राइम नंबर होती हैं। ठीक है ना, जोड़े में रहे चीज़ें। ठीक है, आभाज्य संख्या है जो एक से और खुद से कटे हुए आभाज्य संख्या, और सहअभाज्य जो ऐसी दो संख्याएं हैं जो एक दूसरे मतलब आभाज्य संख्याएं जो एक से और खुद से कटे हुए आभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए दो सहअभाज्य संख्याओं का लासा उनका गुणनफल होता है। इंग्लिश में देखिए द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर इज देयर प्रोडक्ट। कहने का मतलब है, जैसे हमारा कोई एग्जांपल है, जैसे ये पहला ले लिए हम, जैसे है 2 और 3। ठीक है, दूसरा ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 3 ले लिए। ठीक है, फिर इधर 3 5 ले लिए। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 5 7। ठीक है, फिर ले लिए 11 13। ठीक है, फिर ले लिए 29 और 31। ठीक है, अब अगर हमें इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है, ठीक है, एलसीएम की बात करते हैं। देखिए तो यही नंबर जैसे 2 गुणे 3, इन्हीं का हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका एलसीएम, 2 3 जैसे 6 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए ये 3 गुणे 5, 3 5 15, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे ये 5 गुणे 7, तो 5 7 35। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे इधर देखेंगे 11 गुणे 13, 11 गुणे 13 करेंगे आपका हो जाएगा 143। ठीक है, यहाँ देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर कोई भी नंबर उसका 11 और 13 में गुणा करना है, जैसे मान लो 11 कोई भी नंबर है, अगर उसका गुणा 11 में करना है, तो यही संख्या जैसे 1 11 गुणा 13 में करना है, तो 1 और 3 को ले लिए, मतलब दूर 1 और 3 ले लिए, और इन्हीं संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो जैसे 1 और 3 ले लिए और इनको जोड़ दो, 3 1 4, यही इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या अगर 11 को उसमें गुणा करना है, तो जैसे मान लो 13 को गुणा, तो यहाँ पे 1 3 दूर दूर ले लिए और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दिए, तो 3 1 4, तो 143 का हो जाएगा। इस नियम होता है। जैसे देखिए अब इसका 29 गुणे 31 करना है, इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 899। ठीक है ना, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका ये हो जाएगा 6 15। ठीक है, ये 35 हो गया, और ये 143, और ये 899, ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, देखिए टाइप 6 भिन्नों का लासा ज्ञात करना। ठीक है, फाइंड आउट एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न क्या होते हैं? ठीक है, जो अंश बटे हर के रूप में वही भिन्न होते हैं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। अब देखिए अगर भिन्न का वो निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम भिन्न का एलसीएम निकालना, तो ऊपर एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ऊपर वाले को देखिए न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर में हर। ठीक है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो अगर एलसीएम कहेगा तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एस, सॉरी यहाँ एससीएम नहीं एससीएफ रहेगा, एससीएफ रहेगा, ये एससीएफ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एससीएफ। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एससीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। हिंदी में बात करते हैं, भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा। ठीक है, अंशों का लासा बटा हरों का मासा। मासा देखिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है हमारा, जैसे 1/2, 2/5, 4/7 एंड 6/17। ठीक है, 6/17, ये 6/17 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखिए इसी फार्मूले पे हम पुट कर देंगे, इसे हमने निकालना है 1 2 4 एंड 6। ठीक है, 6, इसका क्या निकालना है हमें, एलसीएम। देखिए इसका है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, तो ऑफ एलसीएम, ठीक है, बटे में करेंगे पूरा। ठीक है, 2 5 7 17। ठीक है, ऑफ एचसीएफ, ठीक है,
सॉरी 1 2 4 6 ऑफ LCM और 2 5 7 17 ऑफ SCF, ये SCF निकालना, ठीक है। देखिए हम लोग एलसीएम पढ़े हैं 1 2 4 6। अब इन चारों के टेबल में ऐसा एक कौन सा नंबर जो सबसे पहले आता है, जैसे देखिए इन चारों के टेबल में, जैसे देखिए 1 के टेबल में 12 आता है, 2 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में 12, 4 3 12, 6 दूना 12, तो 12 एक नंबर है, ठीक है ना। 12 एक नंबर है जो चारों के टेबल में सबसे पहले आ रहा है। जैसे एक बार हम 12, ठीक है, 2 6 12, 4 3 12, 6 दूना 12, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और एससीएफ की बात करते हैं, एससीएफ जैसे 2 5 7 17 एक ऐसा नंबर, ठीक है, एक एससीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे छोटा एक ऐसा नंबर होता है जो सभी में चारों में वहनिष्ठ हो। तो चारों में वहनिष्ठ कॉमन में एक ऐसा कोई नंबर नहीं जो सब में कॉमन, तो जब कुछ कॉमन ना हो तो उसमें एक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 12/1, ठीक है ना एलसीएम। तो इसका ये जो हमारा फ्रैक्शन था भिन्न का एलसीएम निकालना है, तो ये 12/1 लिखिए या 12 लिखिए, ठीक है ना, ये चीज़ लिख दीजिए, चाहे यही हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है। देखिए वही चीज़ है कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, आप एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, हिंदी में भिन्नों का अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ये था। तो सबसे जैसे 1 2 4 6 और 6, 1 2 4 6 का हमने एलसीएम निकाल लिया और 2 5 7 17 का हमने एचसीएफ निकाल लिया, ठीक है, यही इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला टाइप देखते हैं। देखिए इसको बॉक्स में एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं हाईलाइट में, इसको हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ऐसे करके। अगला टाइप देखते हैं, आइए टाइप नंबर 7। देखिए बहुपद टाइप 7 है, बहुपदों का लासा ज्ञात करना, फाइंड आउट एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल। एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल देखिए होता है पॉलिनोमियल को, ठीक है, बहुपद, ठीक है, बहुपद को व्यंजक भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ठीक है, अपान एचसीएफ। हिंदी में बात करते हैं बहुपदों का लासा बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बटा मासा, ठीक है। आइए हम इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, ये चीज़ें ये ऐसे हम लोग, ठीक है, हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन है, एग्जांपल दिया है 26 और 91, 26 और 91 का एचसीएफ दिया है 13, इसका हमें एलसीएम निकालना, ठीक है। चलिए देखिए 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या और मासा दिया इतना, तो लिखेंगे आपको निकालना है एलसीएम, एलसीएम निकालना, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ पॉलीनोमियल, नोमियल, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर अपान एचसीएफ पे पुट कर देंगे, ठीक है, मतलब रख देंगे मान। देखिए प्रथम नंबर है हमारा 26, ठीक है, और दूसरा संख्या है हमारा 91, ठीक है, और देखिए एचसीएफ दिया है ये 13, ठीक है। अब इसी से देखिए 13 कम 13 और 13 दूना 26, ठीक है, ये कट गया। अब हमारा इधर देखिए बच्चा 2 गुणे 91, ठीक है। अब इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182, 2 1 कम 2 2 18, 182, ठीक है, सॉरी 2 का गुणा 91 में 182, देखिए 2 1 कम 2 2 18, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब क्या एलसीएम, यही इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अगर कोई बहुपद है का लासा ज्ञात करना, फाइंड आउट एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ पॉलीनोमियल फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर अपान एचसीएफ। हिंदी में बात करते हैं बहुपदों का लासा बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बटा मासा, ठीक है। 26 91 था, सिर्फ 13 था, एलसीएम ऑफ पॉलीनोमियल 26 गुणे 91 बटा 13, 13 कम 13 तो 26, अब 2 गुणे 91 बच गया तो 2 1 कम 2 2 18, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी नंबर है जैसे एक संख्या दूसरी संख्या दी हो और उसका मासा दिया तो उसका एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, तो इसको, ठीक है, ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे वो चीज़ें सीख सकें। थैंक यू। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, शुरू से अंत तक देखें, गारंटी है आपको बेसिक से एडवांस तक की चीज़ें बात समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।